बच्चा हो चाहे बड़े हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और फीवर भी हो जाता है उसके कारण। और यहाँ तक कि डॉक्टर उसके लिए ऑपरेशन तक के लिए बोल देते हैं। जी हाँ, टॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है और कई बार ऑपरेशन की भी इस तरीके की नौबत आ जाती है और डॉक्टर ज़्यादातर इसके लिए ऑपरेशन बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी इसका ऑपरेशन ना करवाएं, ऑपरेशन को अवॉइड करें। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि देखिए, हर चीज़ में आजकल का जो है इसमें कोई वो मानने वाली बात नहीं है। आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर जगह जगह पे इस तरीके से बैठ गए हैं और जो हमारे नामी जो सही डॉक्टर हैं, जो एक पेशेंट के लिए एक वो रखते हैं, भगवान का जो दूसरा रूप है, वो धरती पर डॉक्टर को माना गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से बना लिया है कि वो सिर्फ पैसे के लिए उसको एक बिजनेस बना करके बैठ गए हैं और ऐसे लोगों को वो करते हैं गुमराह, जिनको नहीं पता होता, जिनसे जैसा कह दें कि हाँ भैया आपको तो ये हो गया है, ये करवाना पड़ेगा, और वो उसी तरीके से उसको मान लेते हैं। सो प्लीज़ किसी की कम पढ़े लिखे होने का या सीधा होने का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वो चीज़ हमारे हमारे परिवार में हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत असर डालती है। आपने कहावत सुनी होगी कि माँ बाप की करनी बच्चों को भुगतनी पड़ती है। जी हाँ, तो बिल्कुल, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा काम ना करें कि वो चीज़ आपके बच्चों को ना जाने कब तक भुगतनी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, अब हमारे अच्छे बुरे का प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो हमेशा ऐसा ही काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए जितना हो सके, बल्कि उनको ऐसे लूट खसोट और ना करें, उनको गुमराह ना करें। अगर वो बिना इसके भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन तो एक अलग चीज़ है, अगर ऑपरेशन के अलावा अगर वो दवाइयों से भी अगर इस तरीके बच के अगर कुछ उपायों से या किसी परहेज से अगर वो सही हो सकते हैं तो उनको सही गाइड करें, उनको मिसगाइड ना करें। तो देखिए, जो हमारे जो टॉक्सिन हो जाते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि हल्दी जो है ना हमारे जीवन में बहुत ही फ़ायदेमंद है और इतनी फ़ायदेमंद है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए, टॉक्सिन हो जाए या बहुत ज़्यादा खांसी हो जाए ना आपको, तो आप क्या करना है आपको, आधी चम्मच हल्दी ले लीजिए और आधी चम्मच हल्दी आपको सीधा मुंह खोल के चम्मच से ना अंदर ऐसे इस तरीके से डालना है जो आपके यहाँ आ जाए हल्दी। जी हाँ, सूखी घर में जो हल्दी होती है, पाउडर जो होता है, वो आधी चम्मच लेके आपको मुंह खोल के चम्मच से सूखी हल्दी यहाँ डालनी है जो आपके यहाँ आ जाए। और थोड़ी देर उसको डालने के बाद में आपको मुंह बंद करके शांत बैठ जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, थूक से उसको सटकना नहीं है। जब धीरे धीरे करके लार बनेगी और लार के साथ में वो धीरे धीरे अंदर जानी चाहिए। आप थोड़ी देर शांति से ऐसे ही बैठे रहें, बिल्कुल थूक के साथ उसको सटकने की कोशिश ना करें, पानी तो बिल्कुल भी ना पिए, उसको धीरे धीरे लार के साथ अंदर जाने दें। और आप देखेंगे कि एक ही बार ऐसा करने से आपके टॉक्सिन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। अगर आपको खांसी हो रही है तो उसके लिए भी आपको यही करना है, सूखी हल्दी आपको यहाँ गले में बीच में डाल लेनी है और वो लार के जरिए ही आपको जाने देनी है। थोड़ा टाइम उसको पहले ऐसे ही मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहें और जब वो लार तैयार हो जाएगी, बन के हमारे मुंह में लार बन जाती है, उस लार के जरिए जब वो हल्दी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अंदर जाएगी तो वो खांसी हो चाहे वो टॉक्सिन हो, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आप करके देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सबसे पहले आप हंसिए, खुश रहिए और औरों को भी हंसाइए और खुश रखिए। देखिए, लोग बाग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया। देखिए, अगर आप सही हैं ना, हर तरीके से आप सही हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गया आपकी लाइफ में से वो आपके लायक ही नहीं था। जी हाँ, वो आपके लायक ही नहीं था। इसीलिए जाने वाले का दुख मत मनाइए।
अपने आप को इस तरीके से रखिए, अपने आप को हमेशा खुश रखिए और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ज़िंदगी में लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को खुश रख कर के आगे बढ़ते रहिए। देखिए आप आपकी लाइफ में ऐसे ना जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और एक आप कहते हैं ना कि बहुत से लोगों का ये होता है कहना कि हाँ हमारे जीवन साथी ने हमारे साथ धोखा दे दिए, कर दिया, वो कर दिया। देखिए कोई भी अगर आपके जीवन में एक अच्छा समझने वाला, अगर हम दोस्त कहें या हम साथी कहें, जीवन साथी कहें, जो भी कहें, अगर आपकी लाइफ में है ना, तो रिश्तों के मायने नहीं होते। निभाने वाला जो होता है ना, वो वैसे भी निभा जाता है आपकी पूरी ज़िंदगी को। तो समझने की बात है, लेकिन किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी का घर उजाड़ के नहीं। और समझने की बात होती है, क्योंकि अगर रिश्तों के मायने होते तो आज रुक्मणी और कृष्ण साथ में होते, राधा और कृष्ण साथ में नहीं होते। तो रिश्तों के मायने कभी भी नहीं होते हैं प्यार के आगे, क्योंकि समझना, जो एक प्यार होता है ना, प्यार में स्वयं नारायण का वासा होता है। और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ वो खुद खड़े होते हैं। सो प्लीज़ हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और अच्छी सोच रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए, खुद भी महकिए, दूसरों को भी महकाते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा सा लेकर के। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, स्माइल देते रहिए। जय साईं राम।